नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। तो भाई अब पाकिस्तान की खैर नहीं, क्योंकि फाइनली भारत ने रूस के साथ 6 अरब डॉलर का एक रक्षा समझौता कर लिया है। जी हां दोस्तों, ये डील लगभग 57,000 करोड़ रुपए की है, जिसके तहत भारत रसिया से 5 और नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। और इसकी ऑफिशियली घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करी है कि भारत फाइनली रसिया से 5 नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, जिसका बजट है 57,000 करोड़ रुपए। क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, कभी भी पाकिस्तान का इलाज किया जा सकता है। और इधर हमारा DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी किसी से पीछे नहीं है। इन्होंने स्वयं प्रोजेक्ट कुशा शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के पहले चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। प्रोजेक्ट कुशा है क्या? DRDO प्रोजेक्ट कुशा के तहत S-400 सिस्टम जैसा ही एक स्वदेशी सिस्टम बना रहा है। भारत का ही एक S-400 सिस्टम बना रहा है, जो कि रसिया के S-400 सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, जिसकी मारक शक्ति जो होगी वो 250 किलोमीटर और साथ ही 150 और 400 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइलें इसके साथ यहां पर रखी गई है। यह भारत में विकसित होने वाला पहला सिस्टम रहने वाला है। 2028 से लेकर के 2029 तक इस स्वदेशी सिस्टम की तैयार होने की पूरी उम्मीदें हैं। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, जो कि भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये S-400 सिस्टम की जो लागत होती है ना, उससे भी आधे से कम में बन जाएगा। एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लागत की अगर हम बात करें तो वो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास होती है। तो भारत का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा ना, जो कि 2028-29 में तैयार हो जाएगा, इसकी जो लागत होगी वो 5,000 से 6,000 करोड़ के आसपास होगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फायदा यहां पर भारत को मिलने वाला है। तो भाई भारत का रशिया के साथ इतना बड़ा रक्षा समझौता केवल पाकिस्तान को ही परेशान नहीं करेगा, बल्कि चाइना को भी इसने परेशान कर दिया है। क्योंकि S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम से भी स्ट्रॉन्ग है। चाइना के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो क्षमता है वो 260 किलोमीटर तक की रेंज है। हालांकि ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई की कैपेसिटी वो 50 किलोमीटर तक की है, जो कि HQ-9B मिसाइलों पर निर्भर है। तो चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं भारत के पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये है क्या। देखो भाई, भारत ने इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रसिया से खरीदा है, जिसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। इसी वजह से इसका नाम S-400 है। यानी कि अगर 400 किलोमीटर की दूरी से भी भारत की तरफ कोई मिसाइल या फिर अटैकर ड्रोन आ रहा है, तो ये उसे ट्रैक करके 400 किलोमीटर की दूरी पर ही हवा में खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ये एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। 30 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी रेंज यहां पर रखी गई है। इसमें 150, 200, 250 और 400 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलें रहती हैं। ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आप भारत के इस सुदर्शन यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे रखी है। साथ ही अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है थार्ड, उसके साथ भी मैंने कंपेयर करके दिखाया है। तो लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना। अब 2018 में रसिया के साथ भारत ने एक रक्षा समझौता किया था, जिसके तहत भारत में 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने थे। ये जो पूरी डील हुई थी 2018 में, ये उस टाइम पर 5 अरब डॉलर की थी, यानी कि करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये समझौता था। हालांकि मार्च 2026 में भी रशिया ने भारत के साथ एक रक्षा समझौता किया, जिसके तहत 5 और नए एयर डिफेंस सिस्टम भारत में आने हैं, जिसका कुल बजट जो यहां पर रखा गया है ना, वो लगभग 57,000 करोड़ रुपए रखा गया, यानी कि 6 अरब डॉलर से ज्यादा रखा गया है। ठीक है। अब देखिएगा, इस भारत के पास फिलहाल 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि 3 यूनिट है। फिलहाल 3 स्क्वाड्रन भारत के पास है। तीनों की तैनाती यहां पर भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर करी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया था, जिसमें से 11 पाकिस्तान के ठिकाने यहां पर खत्म किए थे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च करी गई थी, साथ ही अटैकर ड्रोन लॉन्च किए गए थे। एक भी
भारत की धरती पर नहीं आ सका, उनको हवा में ही खत्म कर दिए। साथ ही पाकिस्तान का जो छोटा मोटा एयर डिफेंस सिस्टम था, साथ ही जो लॉन्च पैड थी या फिर एयर बेस था, उनको भी इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म किया था। तो फिलहाल भारत के पास कितने एयर डिफेंस सिस्टम है? 3 है, 2 और आने हैं। एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फिलहाल समुद्र में है। समुद्र में मतलब वो रसिया से चल चुका है। जी हां, उसकी डिलीवरी भारत में होने वाली है। मई के तीसरे या फिर चौथे हफ्ते तक वो भारत पहुंच जाएगा शिप के जरिए, यानी कि शिप पर लादकर। ठीक है, जो पानी का जहाज होता है उस पे लादा जा चुका है। चौथा स्क्वाड्रन यानी कि चौथी यूनिट जो है S-400 सिस्टम की, वो रास्ते में है, जल्दी ही भारत पहुंच जाएगा। और जो 5वीं यूनिट रहेगी, 5वां स्क्वाड्रन रहेगा, वो भारत में कब पहुंचेगा? वो भारत में नवंबर 2026 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उसके अगले साल जो अगली खेप है, यानी कि 5 और नए एयर डिफेंस सिस्टम भारत में आने वाले हैं, जिसकी हाल ही में ताजा डील यहां पर नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ मिलकर करी है। और गाइस इतना ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम तो आएंगे, साथ ही 280 लंबी दूरी वाली मिसाइल भी आएंगी। ये जो पूरी डिफेंस डील हुई ना, इसका जो पूरा बजट है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग $25 बिलियन की ये डील है, जिसमें कुछ और रक्षा उपकरण रशिया भारत को देने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इसका यहां पर पूरी डिटेल्स लिख दी है। अब गाइस देखिए, ये तो रशिया की तरफ से भारत के पास 10 एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे, 5 तो 2026 में ही हो जाएंगे। 5वें ये जो चौथा एयर डिफेंस सिस्टम आ रहा है ना, जो कि फिलहाल समंदर में है, रास्ते में, इसकी तैनाती भी राजस्थान के अंदर करी जाएगी, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और 5वां जो एयर डिफेंस सिस्टम आएगा S-400 नवंबर महीने के अंदर, उसकी तैनाती भारत और चाइना बॉर्डर पर करी जाएगी। समझ गए? क्योंकि भारत को ज्यादा खतरा जो है वो पाकिस्तान से, दूसरे नंबर पर भारत का जो डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ है। समझ गए? तो भारत जो अपनी शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ा रहा है। और इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने भी अपने परीक्षण शुरू कर दिए प्रोजेक्ट कुशा के तहत। वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा मजबूत, उससे बेहतर सिस्टम खुद बना रहा है, भारत में ही विकसित होने वाला है, जो कि 2028 और 29 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहले चरण का सफल परीक्षण यहां पर हो चुका है। अब ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, इसने चाइना के भी सर में दर्द कर दिया है, क्योंकि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे भी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए, जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता है वो लगभग मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 600 किलोमीटर तक है। ठीक है, 600 किलोमीटर से अगर कोई भी मिसाइल भारत की तरफ उड़ी तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैक कर लेगा, और जैसे ही 400 किलोमीटर की दूरी पर आएगी वो, तो उसको ये खत्म कर देगा। ऑटोमेटिकली एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च हो जाएगी और उस टारगेट को वो हिट कर देगा, भारत तक वो नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, लेकिन चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 260 किलोमीटर ही है। कितनी? 260 किलोमीटर तक ये ट्रैक कर पाएगा और टारगेट को नष्ट कर पाएगा। तो भाई एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये रशिया का S-400, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो अमेरिका का 3rd डिफेंस सिस्टम है या फिर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है S-400, उसकी टक्कर आज तक कोई नहीं कर पाया। ठीक है, साथ ही गाइस जो चाइना का डिफेंस सिस्टम है 500 किलोमीटर तक की उसकी ऊंचाई की रेंज है, लेकिन जो S-400 है उसकी जो ऊंचाई की रेंज है वो 30 किलोमीटर तक है। एक और प्लस पॉइंट है, चाइना के पास 100 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है, लेकिन S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। यहां पर चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने इस सिस्टम को थोड़ा एडवांस बना रखा है। एआई और उन्नत रडार के साथ विमान, ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने बना रखा है। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो S-400 सिस्टम है। और जैसे ही चाइना को पता चलेगा कि 5वां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इंडिया ने चाइना और भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, तो डेफिनेटली मिर्ची तो लगेगी यहां पर चाइना को भी। समझ गए? तो भाई ये फिलहाल अपडेट था, मैंने सोचा आपको देना चाहिए कि भारत की जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस शक्ति है, ठीक है, रक्षा शक्ति है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इससे पाकिस्तान की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। यानी कि पाकिस्तान इस बार कुछ भी करने से पहले एक बार पाकिस्तान को जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत करी तो इस बार पाकिस्तान की खैर नहीं है, क्योंकि 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान बॉर्डर पर ही भारत ने तैनात कर दिए हैं। तो चलेगा, तो भाई इस वीडियो में आपको यही अपडेट देना था कि भारत ने रशिया के साथ भी मार्च 2026 में एक बड़ी रक्षा समझौता, यानी कि एक बड़ी रक्षा
डील यहां पर साइन कर लिया, डिफेंस डील साइन कर लिया है। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप सुदर्शन यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा ये वाला पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको इस डिफेंस सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, A to Z जानकारी दे रखी है। साथ ही अमेरिका का जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है उसके साथ भी इसको कंपेयर करके दिखाया था, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।